नमस्कार फ्रेंड्स, जिला परिषद जमशेदपुर की आज बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में अध्यक्ष श्रीमती बारी मुर्मू और सचिव मनीष रंजन जी ने भाग लिया और उनकी अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न की गई। पूरे जिले से लोग आए और सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को बेबाकी से रखी और जिले के विकास की योजनाओं पर जोर देने के लिए और समय पूरा करने के लिए कहा। आइए सुनते हैं बैठक में उपस्थित कुछ लोगों की बातें। जिला अभियंता से मैं अनुरोध करूंगा कि उपाध्यक्ष को उच्च पौधा लेकर सम्मानित। कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद से चाहेंगे कि सचिव जिला परिषद को पौधा पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान करेंगे। बहुत ही संजीदगी से आज बैठक में पार्टिसिपेट कर रही थी और उद्बोधन भी कर रही थी। आज का बैठक हम लोगों का जिला परिषद का बैठक था, जिसमें सभी विभाग के लोग भी आए थे। हमने अपने क्षेत्र के मुद्दाओं को गंभीरता से उठाया, जिसमें हमारा बागबेड़ा बृहद जलापूर्ति योजना है, बागबेड़ा कॉलोनी का जो फिल्टर प्लांट बन रहा है उससे संबंधित मुद्दा था, और उसके अलावा जो हमारा बड़ौदा घाट पुल का जो मामला है वो उस मुद्दे को उठाया। अभी हम लोग फिर डीसी के पास जा रहे हैं बैठने और उसके संबंधित हम लोग कुछ चर्चा वहाँ पर करेंगे। आज जिला परिषद की बैठक हुई। आप परिषद में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और खास करके पब्लिक सेंट्रिक वर्क को आप जोड़ देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो आज की बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें रहीं और क्या आप कहना चाहेंगे? आज जिला परिषद की सामान्य बैठक और विभागीय बैठक संपन्न हुई हमारे डीडीसी और चेयरमैन की अध्यक्षता में, जिसमें सभी विभागों के अभियंता और प्रमुखगण आए हुए थे। और जितने हम लोग 27 जिला परिषद थे, हर एक विभाग वार जो पिछले 8वें महीने में 23/8 को बैठक हुई थी, उसके अनुमोदन में क्या क्या कार्य हुआ उसका लेखा जोखा विभागों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। और जो भी हम जिला परिषदों की समस्याएं थी हम लोग उसको भी आज पटल पे रखे हैं। और साथ ही साथ जो जिला परिषद की हम लोगों का जो एजेंडा पास हुआ है उसमें महत्वपूर्ण एजेंडा यह है कि 2 हाई मास्ट लाइट प्रत्येक जिला परिषद सदस्यों को मिलेगा। और आज सारे जिला परिषदों की मांग थी कि 100 लाइट का, कि अंधेरा है और 14 वित्तीय आयोग में पैसा लाइट का था, 15वां वित्त आयोग में पैसा लाइट का नहीं है, तो हम लोग अपने फंड से उनको 100 लाइट सबको देने का कार्य का आज हम लोग अनुमोदन किए हैं। और साथ साथ जो सैरात की ज़मीन थी और अन्य ज़मीन थी उन सब पर भी चर्चा हुई है। गोविंदपुर को लेकर आज हम लोग बहुत ही ये थे कि गोविंदपुर में एक मत्स्य विभाग का ज़मीन है 3.5 एकड़ का, जो सरकारी ज़मीन है वो कब्जा किया जा रहा है बिल्डरों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, और मत्स्य विभाग मौन है, सिर्फ केस कर रहा है और अन्य काम कर रहा है। पेयजल विभाग जो 237 करोड़ की योजना थी और गोविंदपुर में 150 करोड़ की योजना थी, वो पूरे गोविंदपुर में जलमग्न हो गया है। गोविंदपुर चारों तरफ से जलमग्न है और रोज हजारों लीटर इस में पानी बह रहा है, जो कीमती पेयजल है उसको लेकर पेयजल विभाग को हम लोग बात उठाए हैं। साथ साथ जो विद्युत विभाग के भी कुछ समस्याएं थी, और हम लोगों के पूर्वी छोटा गोविंदपुर और दक्षिणी मध्य छोटा गोविंदपुर में हम लोगों के यहाँ पंचायत भवन नहीं है, तो उसके लिए और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मैं अपने स्तर से अपने जिला परिषद संख्या 5 में के कार्यों को यहाँ पर हम लोगों ने उठाया है। उपायुक्त महोदया और हमारी जो अध्यक्षा हैं बारी मुर्मू जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी, उसमें गोविंदपुर का जो तालाब है वो बहुत ही ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बन गया है जनता के बीच में, तो क्या उसके विषय में भी कार्रवाई होने की सुनिश्चितता हुई है? जी, यह पत्राचार विगत 6 महीना से चल रहा है। डीडीसी महोदय ने इसको दिया था मत्स्य विभाग को, मत्स्य विभाग सीओ को, और यह मुद्दा चल रहा है। जो भी हम लोगों का कहना है कि 3.5 एकड़ की तालाब है, कुछ जगह इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन आम लोगों को नहीं बस हटाया जाए। जितना तालाब अभी बचा है, सपोज डेट 2 एकड़ ही तालाब बचा है, तो उस 2 एकड़ को भी बचाकर और हम लोग उसको जीर्णोद्धार करें, ताकि जो तालाब है मत्स्य विभाग का वो बचा रहे।
जी, क्या अपील करेंगे आप सब लोगों से जो सपोर्ट करें जिला परिषद के काम में और जिला परिषद अपने देखिए, काम कोई भी जनता का सेवक होता है, वह जनसेवा के लिए ही राजनीति में आता है और हम लोग पढ़ लिख कर जनसेवा के लिए आए हैं। जो गोविंदपुर की समस्याएं हैं उसको हम लोग मुख्य पटल पर रखने का काम कर रहे हैं। अभी 5 करोड़ की योजना माननीय बन्ना गुप्ता जी और मंगल कालिंदी जी के द्वारा हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से पास करके सड़क निर्माण का कार्य 14 सड़कों का हो रहा है, जिसमें से 3 सड़क में कार्य चालू हो चुका है, 1 सड़क का कार्य खत्म हो चुका है, बाकी और 3 में प्रगति पर है। हम लोग जनता से यही चाहेंगे कि आप जिस तरीका से जल की बर्बादी कर रहे हैं, पूरे गोविंदपुर में पूरा जल बह रहा है, उसको रोकिए। बाकी हम लोग आपकी सेवा के लिए 24/7 हम लोग तैयार हैं। धन्यवाद। बड़ा मैराथन मीटिंग रही आप लोगों की और ये काफी दिनों के बाद हुआ है, तो क्या क्या मुख्य मुद्दे रहे, बिंदुओं पे चर्चा हुई जो आगे उस पे काम किया जाएगा? हाँ, जो लास्ट बैठक हम लोगों ने अगस्त में की थी, उसमें जो भी पॉइंट्स उठाए गए थे और सभी सम्मानित सदस्यगण ने जो मुद्दे विभिन्न विभाग के रेस किए थे, उन पे सर्वप्रथम चर्चा हुई और किस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम जो भी कंप्लीट कर सकते हैं, जितने भी स्कीम्स हैं, किस प्रकार से हम लोग जो अपने फंड से, OSR से और DC सर से आग्रह करके DMFT इत्यादि से, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, आंगनबाड़ी हो, बिजली विभाग का मैटर हो, तो प्रत्येक विभाग के जो भी पदाधिकारी थे उन्होंने अपना प्रतिवेदन भी दिया। साथ साथ आगे जो चीज़ें करनी है उस पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें 15 फाइनेंस के जो भी स्कीम्स हम लोग चला रहे हैं जिला परिषद से, टाइड और अनटाइड के, उसको किस प्रकार से और हम लोग को कंप्लीट करना है तेज़ गति से। साथ ही साथ जो नए स्कीम्स लेने हैं OSR से, जैसे जन उपयोग के लिए हम लोगों ने आज हाई मास्ट लाइट और सभी जगह स्ट्रीट लाइट लेने का भी निर्णय लिया जिला परिषद के फंड से। लास्ट में हम लोगों ने जो लास्ट बार एक बैठक में पारित किया था कि जिला परिषद को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, उसी में हम लोगों ने आज सभी सम्मानित सदस्यों के साथ भी जो गर्म पानी के बॉटल्स हैं और जूट के बैग्स हैं और नव वर्ष के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं भी दी गई। जी सर, लास्ट क्वेश्चन कि बहुत ऐसे टोले हैं जहां तक सर बिजली पहुंची नहीं है, पहुंची है तो वहां निर्बाध गति से बिजली नहीं मिल रही, तो क्या उसके ऊपर भी आगे एक्शन होगा जिससे कि दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुंच सके, मिल सके उनको? देखिए, इस पे सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना जो RDSS चल रही है, उसके तहत आगामी 3 महीनों में आपको सकारात्मक परिणाम दिखेगा। इसके अतिरिक्त और भी एक जो समस्या होती है कि जो ट्रांसफार्मर्स है 25 kV के, उसको अपग्रेड करना है 63 kV में। साथ ही साथ जो हमारे TRW इत्यादि हैं, तो इन सब पे भी डिटेल में चर्चा हुई है और जो हमारे एग्जीक्यूटिव साहब हैं, उन लोगों ने भी भरोसा दिलाया है कि ऐसे टोलों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन तक हम लोग 100% विलेज को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। तो बहुत दिनों से प्रतीक्षित ये बैठक जो आज संपन्न हुई है, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई होगी, क्या विषय वस्तु मुख्य था जिसको करना आवश्यक है और जिस पे आप लोगों ने चर्चा किया है? कि सबसे पहले तो 2024 में हमारा पहला बैठक हुई और इस बैठक में हमारे जितना भी पिछले बार बैठक में जो भी एजेंडा हमारे आए थे माननीय सदस्यों के माध्यम से, और वो एजेंडा कहाँ तक कार्य हुआ, सारे विभाग के लोग आए थे और कार्य भी हुआ, उस चीज़ को प्राथमिकता लेके कार्य भी हुआ है और अभी जो नया एजेंडा है उनको भी प्राथमिकता में लिया गया है और निश्चित रूप से हमारे विभाग और जिला परिषद सदस्यों के बीच में एक समन्वय तालमेल बन के चल रहा है। अच्छा कार्य हो रहा है, अच्छा कार्य होंगे जी। तो 2024 में कौन कौन सी ऐसी नई योजनाएं हैं जो जनता के लिए बहुत जरूरी है करना, आप लोगों ने उस पर चर्चा किया? देखिए, अभी चूँकि जल के विषय पे हम लोग मेन मुद्दा किए हैं, क्योंकि अभी से हम लोग जितना भी मुख्यमंत्री जल नल योजना या पेयजल विभाग से हमारे 15 फाइनेंस से जो जल नल, हम लोग उसको अभी से हम लोग तैयारी कर दिए हैं ताकि जब गर्मी आएगी उसका पहले हम लोग सब जितना भी खराब पड़ा हुआ चापाकल हो गया, जल मिला, उसको हम लोग रिपेयरिंग करके उसको प्राथमिकता में उसको हम लोग दिया। बहुत सुंदर, ये तो बहुत बेहतर कार्य हुआ है। इसमें क्या जनता से या अपने जितने आज सदस्य आए थे, एज अध्यक्ष आप क्या अपील करना चाहेंगी जो अपने क्षेत्र में वो जाकर के जनता की सेवा कर सकें? देखिए, मैं अपने सदस्य लोग से हम ये और जनता से भी अपील करते हैं, हमारे चूँकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों को जनता ने कुछ उम्मीद लेके चुना है
और वो जनता के साथ जाकर डायरेक्ट जुड़े और जो भी समस्या है उनको इकट्ठा करके जिला में लेकर आए ताकि हम लोग प्राथमिकता को लेते हुए उस चीज़ पर हम लोग कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, कोई भी योजना जब तक धरातल पे नहीं पहुंचे, जब तक पब्लिक तक नहीं पहुंचे, जब तक लोगों का उसका लाभ न मिले, तब तक उस योजना को योजना ही कहना बेहतर होगा। उस योजना को परिपूर्ण योजना नहीं कही जा सकती। तो आज जिला परिषद ने जो बैठक की है वो उम्मीद जगाती है उन गांव और सुदूर जिले के लोगों के लिए जहां पर बिजली, सड़क, पानी और बहुत ऐसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। तो ये बैठक एक बहुत कामयाब कदम साबित होने जा रही है, जिससे कि उस क्षेत्र में विकास की कई एक योजनाएं फलीभूत हों और उस पर काम किया जा सके। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।